तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी इंजीनियर के इस यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, ख़ास तौर पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसके अलावा जिनका इंटरव्यू हो रहा है उनका रिज़ल्ट वगैरह कब तक आएगा, और इंटरव्यू के बाद क्या क्या और प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका जो इंटरव्यू हुआ है उसमें किस तरीके की चीज़ें हो रही थी। मैंने कल बताया था लेकिन उतना डिटेल में नहीं बताया था। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा इंटरव्यू हुआ था लखनऊ आईटीआई में। हालांकि मैं ट्रेनिंग में फ़ेल हो गया था, बट पूरी ट्रेनिंग रद्द कर दी गई थी। जो लोग ट्रेनिंग में पास थे या फेल थे, पूरा उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया था। केवल जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था रोज़गार संगम पे, उनका ही एडमिट कार्ड आया था। और रोज़गार संगम पे यार क्या होता है कि रोज़गार संगम पे आपने अपनी आईडी सिर्फ बना ली है, लोग उसको ही समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया। आपने अपनी आईडी, नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके बना लिया। उसके बाद उसमें कई तरह की जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, आपके ज़िले में कहाँ कहाँ जॉब निकल रही है वो भी जो है आता है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो जॉब है इजराइल वाली, वो भी उसी तरीके से आई थी। तो उस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, तब आपका एडमिट कार्ड आता है यार। इजराइल का जो जॉब आया रोज़गार संगम पे, तो उसमें जिसका जिसका अप्लाई था, खासतौर पे उन लोगों का अप्लाई हो रहा था जो स्क्रीनिंग करा रहे थे सेवा योजन कार्यालय में अपने ज़िलों के। तो मैं तो यहीं लखनऊ का ही था, मैंने करा रखा था। मुझे जब फेल हो गया ट्रेनिंग में, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो है मुझे कोई चांस मिलेगा। मुझे लग रहा था जो ट्रेनिंग में पास हैं उन्हें ही मौका दिया जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। और रीज़न मैं बता देता हूँ ट्रेनिंग रद्द करने का। एक रीज़न कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि आ, ये बात सामने आई थी पैसे दे करके एनएसडीसी का अधिकारी पास कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं है। लेकिन मेन रीज़न ये है कि भाई नवंबर में आने वाले थे क्लाइंट, 23-24 नवंबर को आने वाले थे। और इसका पता मैंने बता दिया था अक्टूबर में ही कि जो है इस डेट को क्लाइंट आएगा। लेकिन लखनऊ आईटीआई में क्या हुआ कि यार उन्होंने सारे बच्चे ट्रेन ही नहीं कर पाए यार। 8-10 हज़ार बच्चे कम से कम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देनी चाहिए थी, ताकि वो इंटरव्यू देने के लिए हो जाएं, काबिल हो जाएं। बट क्या हुआ कि 1000, 1200, 1500 लोगों का ही उन लोगों ने केवल ट्रेनिंग करा पाया। और बिल्कुल अनऑर्गेनाइज था, कोई भी चीज़ सिस्टम से चल नहीं रहा था यार। पहले रजिस्ट्रेशन में लोगों को परेशान किया गया, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका भी ट्रेनिंग नहीं कराया गया, बल्कि रोज़गार संगम की वेबसाइट पे जिनका ऑनलाइन था उन्हीं को बुलाने लगे। केवल जो कार्ड मिल रहा था उनमें से केवल 400-500 लोगों का ही कार्ड के ज़रिए हुआ। कार्ड वालों का भी मेहनत सारा बर्बाद हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग वालों का भी। तो ये बात हो गई दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई लोग जो है निराश होकर चले गए थे कि कार्ड नहीं मिल पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन उनका एक तरीके से फ़ायदा हो गया यार, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने गया तो मुझे कई लोग वो लोग मिले जो लाइन में लगे हुए थे और उनका नंबर नहीं आया था। विंडो बंद कर दी गई कि रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। तो वो लोग निराश होकर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फ़ायदा हो गया। वो अपने घर पे पहुंच गए, अपने ज़िले में पहुंच गए और जा कर के उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया दोस्तों। और उन लोगों को मौका मिल गया इंटरव्यू देने का इजराइल क्लाइंट के सामने। और जो लोग फंसे रह गए थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, ऑनलाइन अपने ज़िले में नहीं जा पाए, तो ये लखनऊ आईटीआई की गलती है भाई। उनको खुद कंफर्म नॉलेज नहीं थी आईटीआई के टीचर्स को या मेंटोर को। तो वो एक तरीके से फंस गए बच्चे जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। और जब तक वो ट्रेनिंग उनकी ख़त्म हुई, अपने गांव या शहर अपने ज़िलों में जाते, तब तक डेट निकल चुकी थी, क्योंकि 10 अक्टूबर ही लास्ट डेट थी। तो ये बात ख़त्म हो गई दोस्तों। उसके बाद जो न्यू रजिस्ट्रेशन की बात सामने आ रही है, 2 से 4 महीने के बाद लगभग फरवरी से मार्च के बीच में न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है, अगर इजराइल को ज़रूरत होगा तो। ठीक है। और अभी जो 10,000 वैकेंसीज़ के बारे में बात हो रही थी, वो 10,000 पूरी तो ले नहीं जाएंगे, 4-4.5 हज़ार लोग इजराइल के क्लाइंट ले जाएंगे, ऐसा सेवा योजन के अधिकारी ने बताया था। और जो रोज़गार संगम पे जिनका रजिस्ट्रेशन था, मतलब इजराइल के लिए, वो 8,000 लोग सेलेक्ट किए गए थे सेवा योजन के अधिकारियों द्वारा। तो सभी लोगों का एडमिट कार्ड वो जारी करने जा रहे थे, 8-9 हज़ार लोगों का। लेकिन इजराइल क्लाइंट ने बोला नहीं, हमें केवल 4.5 या 4,000 लोगों का ही रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले केवल 5,000 बच्चों को बुलाइए, उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी करिए। तो उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है दोस्तों, लेकिन डेली 100-150 लोग अब्सेंट हो रहे हैं। तो इंटरव्यू
5,000 में से लगभग मुझे लगता है 42-4300 लोगों का होगा। और क्या पता सभी को सेलेक्ट कर लें यार, क्योंकि एकदम ढीले तरीके से कुछ देख ही नहीं रहे यार, क्या कर रहे हैं बच्चे। हाँ बस आप हटिए, इनका हो गया, अब दूसरे बच्चे को लाइए। दूसरा बच्चा जो है ये काम करे, शर्टिंग का हो या सरिया वाला हो या प्लास्टर का हो, जल्दी जल्दी 1 से 2 मिनट में हटा दे रहे हैं। बस ये देख रहे हैं कि एक्टिव है बच्चा, काम कर रहा है, सब ठीक ठाक पर्सनालिटी है। तो वो सब शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इसी वजह से 5,000 बच्चों को बुलाया था कि इसी में से छाँट के ख़त्म कर देंगे। और अगर सच में फ़ेल कर रहे होंगे बच्चों को तो एक लिस्ट आ सकती है ना, क्योंकि अभी उनको बहुत ज़्यादा बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 साढ़े 4 हज़ार बच्चों की ही रिक्वायरमेंट है। और जब ज़रूरत होगी तो वो दोबारा से आएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 तारीख के बाद फिर से इंटरव्यू ले सकते हैं, हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ट्रेनिंग वगैरह का कोई उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है यार। ज़रूरत बच्चों को या फिर वर्कर्स को है इन चीज़ों की, तो हम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन अधिकारियों को या फिर इजराइल के क्लाइंट को कोई वो इतना सीरियस नहीं लेते हैं कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं या उम्मीद लगा के बैठे हैं। उनको अपने काम से मतलब है, वो अपना काम करके चले जाएंगे, फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे दोस्तों। उसके अलावा जो ट्रेनिंग में मैंने बता दिया, जल्दी जल्दी करते हैं, ये चीज़ बनाइए, वो करिए, जाल बांधिए, ये सब करिए। वो उसके बाद ध्यान से देखते नहीं हैं आपका काम यार। 8-10 लोग लगातार करते थे, एक नज़र ऐसे मार लेते हैं, अगर उनको समझ में आता है तो ओके कर देते होंगे। और एक फॉर्म देते हैं एंट्री के टाइम पे, उस फॉर्म को हम भर करके ले जाते हैं, वो जमा कर लेता है इजराइल का क्लाइंट, और उसी पे अपना फेल पास जो भी लिखता होगा लिखता है और जल्दी जल्दी बाहर करता रहता है। ठीक है, तो यही सब था भाई। और जो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कुंडी से करवाते हैं कि भाई तार वगैरह बांधने का, सरिया जो जाल बंधवाते हैं तो हाँ वो इंडियन जो कुंडी होती है उसी से करवाते हैं, कोई वो स्टेपलर वाला नहीं होता है। और उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्कर्स के बारे में जो मैंने बताया था कि जो पिछली बार गए थे, क्लाइंट ने जो बताया कि सभी वर्कर्स सही थे, बट क्या है कि वहाँ पे जो है मशीनों पे पहली बात काम होता है, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ थोड़ा फास्ट वर्क होता है, रेगुलर काम होता है। यहाँ पे भाई इंडिया में जैसे छत की जाल वगैरह ही है, तो एक जाल बनती है, वहाँ 2-2 जाल बनती है, तो इस वजह से वहाँ चेयर यूज़ करा जाता है, जो सरिये की चेयर बनाई जाती है। तो कई लोग आए थे यार मेरे सामने, बिल्कुल चेयर वेयर बना नहीं पा रहे थे। जिन्होंने लखनऊ ITI में ट्रेनिंग किया था वो ही जानते होंगे, या फिर जो लोग बाहर देशों में काम कर चुके हैं उनको नॉलेज होगी चेयर या फिर अलग अलग डिफरेंट तरीके के रिंग या डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं। तो इंडिया के जो वर्कर बाहर नहीं गए हैं या ट्रेनिंग नहीं लिया लखनऊ ITI में, वो केवल सरिया थोड़ा बहुत जानते होंगे बांधना, जिन्होंने काम कर रखा है वो भी। उसके अलावा स्क्वायर रिंग यही सब जानते होंगे। उसके अलावा ये स्टार रिंग, डायमंड रिंग, दुनियादारी, ये सब भाई मेरे हिसाब से इंडियन वर्कर नहीं जानते थे। तो वही सब क्लाइंट का कहना था कि कुछ जो है जानकारी इसी चीज़ों की कमी रह गई है, तो आप थोड़ा सा ट्रेन कर दीजिए बच्चों को, और हम सैलरी बढ़ा के देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम वहाँ पे लग रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, मैं 2 से 3 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी थी। तो लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। थैंक यू। सॉरी। और रिज़ल्ट मैं बता देता हूँ यार, रिज़ल्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर भी आ सकता है, और एवरेज 10 से 12 दिन का टाइम हम लोग समझते हैं कि 10 से 12 दिन लग सकता है मैक्सिमम। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है, 1 हफ्ते के अंदर क्या मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही सबका रिज़ल्ट एक साथ ही आएगा। कह सकते हैं कि 8 से 10 दिसंबर के बीच में आ सकता है रिज़ल्ट दोस्तों इंटरव्यू का।